हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन C++। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंसोल इनपुट या आउटपुट फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर इंफॉर्मेशन को भेज सके। इनपुट फंक्शंस कौन से फंक्शंस हैं? वैसे फंक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से वो इनपुट ले सके। और कंसोल आउटपुट फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि हमारा मॉनिटर उस पर कुछ प्रिंट कर सके या कुछ डिस्प्ले कर सके। तो ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं। Cin और Cout C++ में आपने यूज किया होगा Cin एंड Cout। तो Cin एक्चुअली होता क्या है? कंसोल इनपुट फंक्शन यानी जिसके थ्रू हम वैल्यू को रीड करते हैं। आपने देखा है कि Cin से वैल्यू को कैसे रीड करते हैं। इसी तरीके से Cout यानी कंसोल आउटपुट फंक्शन। तो ये दोनों यूज किए जाते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए और हर C++ प्रोग्राम में इसका हम यूज करते हैं वैल्यू को रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट होता है C++ में CERR। ये क्या है? कंसोल एरर ऑब्जेक्ट है। इसको हम आगे देखेंगे। एरर को हैंडल करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं C++ में मौजूद क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिन ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंसोल इनपुट और आउटपुट की ही बात करेंगे। यहाँ C++ में आपने देखा होगा कि Cout के साथ हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? इंसर्शन ऑपरेटर। और यह ऑपरेटर आउटपुट को स्क्रीन पर भेजता है। और यह कहा जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है या रीड करता है। लेकिन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन और दूसरा होता है फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जहां हम इनपुट या आउटपुट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी भी रो में वैल्यू को प्रिंट कराते हैं या रीड करते हैं, उस समय उसको हम फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। यानी सपोज अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है फर्स्ट रो में, तो वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? मान ले अगर ये हमारा स्क्रीन है और फर्स्ट रो में वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो ये वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड से इधर से प्रिंट होना चालू हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट हो, सपोज कुछ स्पेस छोड़ के प्रिंट हो। तो वो चीजें हम अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट से नहीं कर सकते हैं, इन फंक्शन से नहीं कर सकते हैं। जैसे सीन से हम दे सकते हैं। सीन से जब भी वैल्यू रीड होती है तो जहाँ पे हमारा कर्सर रहता है वहीं से वैल्यू रीड होती है। बहुत होता है तो हम \n या \t का यूज करके आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा या कुछ स्पेस होगा, या एंडल लगा के हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं हमारे आउटपुट को या इनपुट को। तो ये अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जिसको देखते हैं। इसमें पहला फंक्शन है void get फंक्शन। void get फंक्शन सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप को ही रीड कर सकता है और ये सिंगल कैरेक्टर को ही रीड कर सकता है। इसके थ्रू हम स्ट्रिंग को भी रीड नहीं कर सकते हैं। यानी इस फंक्शन को हम सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप को रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स क्या होगा? यहाँ एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है c इक्वल टू cin.get। cin क्या है? हमारे कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट है ये। तो कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट गेट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैरेक्टर वेरिएबल को रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से है void put फंक्शन। put फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर को
प्रिंट कर सकता है स्क्रीन पर, लेकिन यह भी सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि cin.get से हम एक वेरिएबल में वैल्यू रीड कर रहे हैं सी के अंदर, और इसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो हम क्या करेंगे, cout.put और उस वेरिएबल का नेम, तो उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर पुट के साथ हम सिंगल कोट्स में किसी कैरेक्टर को पास करें तो यह क्या प्रिंट करेगा, यह प्रिंट करेगा सी, यानी उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा जिसे सिंगल कोट्स के साथ यहाँ यूज किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, यहाँ इसका सिंटैक्स देखें तो क्या होता है, कैर एस्ट्रिक बफर यहाँ लिखा है, इसका मतलब है कैरेक्टर एरे। गेट लाइन फंक्शन और राइट फंक्शन, ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं, यानी कैरेक्टर एरे के साथ वर्क करते हैं। ये किसी भी इनपुट फ्लोट या डबल टाइप के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो गेट लाइन फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए सिंपली हम स्ट्रिंग को सीन से भी रीड कर लेते हैं। आपने किया भी होगा, सीन के साथ स्ट्रिंग को रीड किया होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है सीन में कि अगर कोई हम स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, सपोज इसमें अपना नेम एंटर करा रहे हैं, तो नेम में हो सकता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच एक सिंगल स्पेस हो हमारा। तो सीन की यह प्रॉपर्टी है कि जहां भी उसको ब्लैंक स्पेस मिलता है वह वहीं से टर्मिनेट कर जाता है, यानी नेम के में ये फर्स्ट नेम को ही रीड कर पाएगा, सेकंड नेम को या लास्ट नेम को यह छोड़ देगा। तो इस तरीके से सीन के थ्रू हम ब्लैंक स्पेस को रीड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें C++ में ब्लैंक स्पेस को भी रीड करना है स्ट्रिंग में तो हमें गेट लाइन फंक्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ देखिए कैरेक्टर एरे बनाया है जिसकी साइज है 30 और cin.getLine, ये सारे फंक्शन cin ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करेंगे। जितने भी इनपुट फंक्शन है cin के साथ काम करेंगे और जितने भी आउटपुट फंक्शन है वो cout के साथ काम करेंगे। तो गेटलाइन फंक्शन में पहले स्ट्रिंग का नाम पास करते हैं, फिर स्ट्रिंग की साइज की जितने कैरेक्टर हमें रीड करने हैं। एक सिर्फ डिफरेंस है सीन, नॉर्मली सीन से स्ट्रिंग को रीड करने और गेट लाइन में कि सीन में ब्लैंक स्पेस को रीड नहीं किया जा सकता है, जबकि गेट लाइन से ब्लैंक स्पेस भी रीड हो सकता है। इसी तरीके से अगला फंक्शन है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन cout ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है क्योंकि यह स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए काम आता है और यह सिर्फ स्ट्रिंग को ही प्रिंट कर सकता है। जैसे यहाँ देखें तो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसको हमने रीड किया cout.getLine से, यहाँ स्ट्रिंग को पास किया और स्ट्रिंग की साइज को पास करके वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं। अब इसी स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, cout.write और स्ट्रिंग का नेम और उसकी साइज। तो ये सब आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब हमारा अगला कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है, cin एंड cout। तो cin या cout ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसमें किसी भी वेरिएबल यानी किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल, कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रीड किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ देखें तो हम क्या रीड कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे को यानी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं। यहाँ हम इन डेटा टाइप की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, यहाँ हम क्या डेटा टाइप की वैल्यू को रीड कर रहे हैं। यानी cin के साथ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ स्ट्रिंग को रीड करना है या कैरेक्टर को रीड करना है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू सीन से रीड की जा सकती है। इसी तरीके से cout है जिसमें किसी भी वेरिएबल, स्ट्रिंग या कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट कराई जा सकती है। जैसे यहाँ देखें c क्या है, c हमारा स्ट्रिंग है, x क्या था, इंटीजर वेरिएबल और ch था कैरेक्टर वेरिएबल। तो किसी भी तरह की वैल्यू cout के साथ रीड की जा सकती है। तो ये इतने अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है, जिसके थ्रू हम आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी आउटपुट हमारा किस ढंग से स्क्रीन पर प्रेजेंट होगा ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें हमें आउटपुट को भी फॉर्मेट करना पड़ता है। सपोज कोई रिपोर्ट जनरेट करना है या कोई लेआउट सेट करना है तो वहाँ हमें आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ है set w
और इसके साथ पास किया जा रहा है n। यहाँ देख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इन सभी फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी iomanip.h। ये हेडर फाइल है जिसको लगाने के बाद ही आप इन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो setwn क्या करता है, setw यानी विड्थ, स्क्रीन पर यह विड्थ सेट करता है कि वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होगी। सपोज ये हमारा स्क्रीन में है और मुझे इस पर कुछ प्रिंट करना है। तो नॉर्मली रो में यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उसको मैं सेट करना चाहती हूँ तो इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट x इक्वल टू 10, ठीक है, और x की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इधर लेफ्ट साइड से प्रिंट नहीं हो, तो इसके लिए setw फंक्शन का यूज कर सकते हैं। के साथ जो हम नंबर पास करेंगे उतना स्पेस छोड़ने के बाद वो कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 स्पेस छोड़ने के बाद प्रिंट होगी। तो इस तरीके से setw के साथ जो हम नंबर पास करेंगे उतना स्पेस प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, यानी उतना ब्लैंक स्पेस आ जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट होगी। दूसरा फंक्शन है हमारा setFill फंक्शन। setFill फंक्शन क्या करता है, setw फंक्शन से जैसे हम ब्लैंक स्पेस प्रिंट करते थे कि सपोज 20 ये ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद हम किसी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, सपोज x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ 10 प्रिंट हो रहा है लेकिन 20 स्पेस छोड़ने के बाद। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ ब्लैंक स्पेस नहीं आए, ब्लैंक स्पेस नहीं आए, उसके बदले कोई कैरेक्टर आए, तो उसको setFill से हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ setFill फंक्शन है, इसके साथ कोई भी कैरेक्टर वैल्यू पास की जा सकती है। जैसे ये हैश सिंबल प्रिंट कराना चाह रही हूँ मैं, तो ये हैश सिंबल कहाँ प्रिंट करेगा, setw20, यानी जो ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो इस तरीके से हैश सिंबल कितने बार प्रिंट होंगे, 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद x की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ जो भी कैरेक्टर आप प्रिंट कराना चाहते हैं उस कैरेक्टर को setFill फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो setFill से यह कैरेक्टर उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। फिर है setPrecision n। प्रिसीजन सेट करना, यानी पॉइंट की जो वैल्यू है ये टोटल कितने नंबर हमें प्रिंट करने हैं। सपोज ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं या इसके प्रिसीजन वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 कैरेक्टर्स पॉइंट के इधर हैं और 2 कैरेक्टर इधर। तो सेट प्रिसीजन सेट करने से सिर्फ उतने नंबर ऑफ डिजिट स्क्रीन पर प्रिंट होंगे जो इम्पोर्टेंट डिजिट है, यानी पॉइंट के पहले जो वैल्यूज है उसको ये प्रिंट करेगा और उसके बाद जितना भी स्पेस बचेगा, जैसे अगर हमने यहाँ सेट प्रिसीजन 5 रखा है तो 2 डिजिट्स पॉइंट के पहले हो गई और बाकी 3 स्पेस बचा, तो इस 3 स्पेस में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये इतने कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे C++ के। अगर आपको ये फंक्शन समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें।